नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सम्मन पर ना जाने वाले केस में जमानत दे दी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें अभी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो ईडी ने सम्मन जारी किए हैं धन शोधन कानून के तहत, उसमें अब ईडी का शिकंजा कसेगा। दोनों मामले अलग अलग हैं। एक मामले में जब ईडी ने यह केस दर्ज कराया कि वो हमारे सम्मन पे सम्मन दिए जाने पर अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और पीएमएलए की धारा 50 ये कहती है कि यदि कोई सम्मन देने पर आपके सामने उपस्थित नहीं हो तो उसके खिलाफ भी अलग से सम्मन पर ना जाने की स्थिति में केस दर्ज हो सकता है, धारा 174 सीआरपीसी एक्ट के तहत। अब दो मामले अलग अलग हो गए हैं। पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शराब घोटाले में आरोपी थे, लेकिन ईडी के सम्मन को अवैध बताकर ईडी के सम्मन पर ना जाने के मामले में अब एक केस में और गुनाहगार हो गए हैं। यानी अब आप समझ लीजिए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितने केस अभी तक चल रहे थे, चाहे वो मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठा था, एक केस वहां चल रहा था, फिर चाहे वो कुछ भी और बाकी केस थे, अब एक केस और बढ़ गया। लेकिन आपको बता दूं, राउज एवेन्यू कोर्ट से जो ये ईडी के सम्मन पर ना जाने को लेकर केस दर्ज कराया गया था, जिसमें सजा मात्र 1 महीने की है, 15,000 के नीचे मुजलके पर अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देते हुए यह कह दिया, यदि आप चाहेंगे तो निजी पेशी से भी आपको छूट मिल जाएगी। यानी उस मामले में राहत मिली है, लेकिन आम आदमी पार्टी का आईटी सेल और विपक्ष इस मामले में हल्ला कर रहा है, अपने आप ही खुश हो रहे हैं और मीडिया में फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं, देखो अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने जमानत दे दी, इसका मतलब दिल्ली शराब घोटाला कुछ था ही नहीं। तो आप समझ लीजिए, अच्छे से समझ लें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कि यह आपको भ्रमित किया जा रहा है। शराब घोटाले में तो अभी तक अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने प्रस्तुत ही नहीं हुए। ईडी ने शराब घोटाले में 8 सम्मन जारी कर चुके हैं। उस पर 5 सम्मन को लेकर ये एक एफआईआर कराई गई थी। 5 से लेकर 8 यानी 3 सम्मन बाद में दिए, तो 8वें सम्मन के बाद एक और एप्लीकेशन ईडी ने दी थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं वो बार बार आतिशी मार लेना हो या कोई और हो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और आतिशी मार लेना बार बार कहती थी चवन्नी नहीं मिली, इसलिए अपराध तो हुआ ही नहीं। अब ये चवन्नी नहीं मिली आतिशी जी, तो फिर एक सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका इस शराब घोटाले में कैंसिल क्यों हुई, वहां जमानत क्यों नहीं मिल रही, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर जमानत नहीं मिल रही, इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में यह कहा, क्योंकि ईडी ने जो मनी ट्रेल पकड़ करके पूरा डिटेल सबूत सब सुप्रीम कोर्ट को दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी ने यह रखा कि देखिए, जो भी शराब का घोटाला हुआ उसमें जो रिश्वत आई है वो रिश्वत चुनाव में खर्च हुई है, और चुनाव में खर्च हुई है तो इसलिए पैसा नहीं मिल रहा है, इनके घरों में नहीं है। इन लोगों ने पेमेंट के रूप में रिश्वत लेने वालों से ही ये कह दिया, ये पेमेंट फला पीआर कंपनी को दे दो, ये पोस्टर लगाने वाले को दे दो, ये जो है जहां पर कोई सभा होनी है उसको पेमेंट दे दो, और इस तरह से उस पैसे को, रिश्वत को कैश लेने के बजाय इन्होंने किसी पार्टी को खर्च में करा दिया। अब जब वो पैसा खर्च हो गया तो ये ठीक ऐसा है जैसे आप किसी को, मान लीजिए पुलिस कोई किसी केस में, रिश्वत के केस में किसी को गिरफ्तार करे और कोई कहे रंगे हाथों तो मैं पकड़ा ही नहीं गया, तो रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया तो क्या रिश्वत नहीं ली? अगर रिश्वत लेने के सीसीटीवी फुटेज है, रिश्वत लेने वाला फोन पर बात कर रहा है, मैं इतने पैसे लूंगा जब आपका काम करूंगा, फिर वो पैसे लेकर काम करता है, तो अगर पुलिस ये प्रूव करे कि इस आदमी ने रिश्वत मांगी, ये रहा फोन का टेप, ये रहा सीसीटीवी फुटेज, और ये रही डिटेल के पहले इस आदमी ने काम लटकाया, फिर बाद में इस आदमी ने पैसे मिल गए तो काम किया, तो कोई कहे साहब रंगे हाथ तो पकड़ा ही नहीं। अगर रंगे हाथ नहीं पकड़ा तो क्या अपराध सिद्ध नहीं होगा? निश्चित रूप से बाकी सबूतों के आधार पर अपराध सिद्ध होता है। ठीक इसी तरह जो पीएमएलए एक्ट कहता है वो ये कहता है कि यदि धन शोधन मामले में ईडी के पास ये सबूत हैं कि शराब घोटाला, पहली बात तो ये कि हुआ, और हुआ क्या है
कि एक तो कुछ जो लाइसेंस की छूट थी वो लाइसेंस की फीस में छूट दे दी गई, दूसरा सरकार को घाटा हुआ और शराब व्यापारियों का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, तो शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। फायदा पहुंचाया गया तो शराब कंपनी ने उस एवज में क्या किया, पैसे दिए। वो जो रिश्वत दी वो कहां गई, इसका भी ईडी के पास सबूत है कि वो गोवा के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में ये पैसा खर्च हो गया। डायरेक्ट पेमेंट इन जो शराब व्यापारी हैं उनसे कहां पहुंचा दी गई, उनसे पहुंचा दी गई कंपनियों को, जिन कंपनियों से चुनाव में खर्चा लिया। हां, कैश भी दिया गया, लगभग 3 करोड़ रुपए का कैश आया। यह कैश किसके पास आया, यह आया आम आदमी पार्टी के सांसद जो है संजय सिंह। अब संजय सिंह इसी मामले में आप देख रहे हैं जेल के अंदर बंद है, जमानत उनको भी नहीं मिल रही, सुप्रीम कोर्ट तक से नहीं मिल रही, क्योंकि उसके पास तो कैश के सबूत मिले हैं। सर्वेश मिश्रा नाम का जो व्यक्ति था वो उन्हीं का आम आदमी था, उन्हीं का मतलब खास आदमी था जो काम देखता था, और वहां कैश के सबूत मिले हैं। फिर बात आएगा कैश कहां गया, वो कैश भी इसी तरह लिया गया, लेकिन क्योंकि जांच होते होते काफी देर होती है, वो पैसा भी इधर उधर कर दिया गया, यानी खर्च कर दिया गया। अब यह बात आपको अच्छे से समझना है कि अरविंद केजरीवाल के जो कार्यकर्ता हैं या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यह बात अच्छे से समझ लें कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं और बहुत दिमागदार हैं भी। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि मैं कोई मंत्रालय नहीं रखूंगा, किसी फाइल पे साइन नहीं करूंगा, तो जिन पे मंत्रालय है वो फाइलों पे साइन करेंगे, अगर घोटाला होता है तो फंसेंगे वो और मैं बच जाऊंगा। तो अरविंद केजरीवाल दिमाग लगाते चले गए और इसीलिए वो सोच रहे थे कि ईडी के संबंध पे संबंध देती जाएगी। मैं ईडी के संबंध को कहूंगा कि ये कारण पहले बताओ। आपको बताऊं कि संबंध जब दिया जाता है तो कारण बताना पड़ता है। आपने अगर देखा होगा, आपको कभी किसी केस में पुलिस के द्वारा संबंध मिले तो उसमें कारण लिखा होता है कि आपको गवाह के तौर पे बुलाया जा रहा है या आपको अपराध में किसी में लिप्त पाया जा रहा है। यह सीआरपीसी एक्ट में है, लेकिन पीएमएलए एक्ट जो है, धन शोधन कानून, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो आपको कारण लिखे। ये अरविंद केजरीवाल अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं, लेकिन इनके वकीलों ने यह सलाह नहीं दी कि भैया ईडी का एक्ट जो है वो कहता है कि आपको गवाह नहीं, इस एक्ट में यह कहा गया है कि यदि आपके पास कुछ जानकारी है, उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए भी ईडी संबंध कर सकती है। और अगर आपके पास कोई जानकारी है, उस जानकारी को छुपा रहे हैं, संबंध पर नहीं आते, तब धारा 174 सीआरपीसी एक्ट के तहत ईडी एक केस आपराधिक दर्ज कराएगी, आपको 1 महीने की जेल होगी। अरविंद केजरीवाल पर इसी संबंध के इग्नोर करने के 2 केस दर्ज हुए हैं। तो पहली बात तो यह समझें कि निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल गए थे और उन्होंने वो जो 2 एफआईआर हुई हैं इनके खिलाफ, जो 2 केस हुए हैं, एक जो ईडी का संबंध नंबर 1 से लेके नंबर 5 तक, एक 6, 7, 8, ये जो 3 संबंध है, इनको 2 अलग अलग मामलों में कोर्ट में ईडी ने कहा कि देखिए हम संबंध दे रहे हैं और वो हमारे संबंध को अवैध बता रहे हैं। पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा है कि ईडी जो है अवैध संबंध दे रही है, वो दबाव में काम कर रही है, कोई अपराध हुआ नहीं है। तो कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को सम्मन जारी किया। अब केजरीवाल के वकीलों ने कहा साहब ये 2 एफआईआर हो गई हैं, इनको क्वैश कर दिया जाए। आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की इस क्वैश करने की एप्लीकेशन को भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। नहीं, क्वैश नहीं होगी, 2 केस हैं, अलग अलग चलेंगे। तो अब आप समझ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने ईडी के संबंध को इग्नोर करके वो जो मुसीबत है शराब घोटाले वाली, वो तो अभी सुनवाई नहीं हुई, उसका तो केस जू का तू खड़ा है, वो तो अभी जानकारी पूरी देनी पड़ेगी, कभी भी ईडी गिरफ्तार कर सकती है। अब उसको और अधिकार मिल गया है कि कविता आप देख ही रहे हैं गिरफ्तार हुई, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई सीधा, और वो कह रही है साहब ईडी जो है संबंध पे संबंध दे रहा है और ये संबंध हमें परेशान किया जा रहा है, हमें इससे छूट दी जाए। जब सुप्रीम कोर्ट से के कविता का केस जो है वो सुनने को मना किया कि भाई ये नहीं हो सकता, उसी के बाद के कविता को ईडी ने फौरन गिरफ्तार किया। ये अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में ईडी के संबंध को चैलेंज नहीं करेंगे, किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, ईडी के संबंध को चुनौती नहीं दे रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी के ये जो जितने भी नेता हैं, आतिशी मार लेना जो भी है, कि साहब ईडी अवैध संबंध दे रही है, ये तो मोदी के दबाव में हो रहा है, मोदी जी हमसे डर गए,
तो आप बताऊं कि ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो चुनौती दें और कोर्ट में जाएं कि ईडी का सम्मन अवैध है। अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन पर सवाल नहीं उठा रहे हैं कोर्ट में, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कोर्ट गए और कोर्ट ने कहा कि यह सम्मन वैध है, निश्चित रूप से जेल होगी। ईडी कभी भी उठा लेगी और ईडी अब भी उठा लेगी। ईडी का कहना है कि दो मामले अलग अलग हैं, लेकिन अब जो झटका इनको लगा है उस मामले में अब 1 अप्रैल की तारीख लगी है। 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को फिर जाना होगा, यानी अब उसके वकील जाएंगे या अरविंद केजरीवाल खुद जाएंगे, ये उन्हें तय करना है। लेकिन इतना जरूर पक्का हो गया कि 8 सम्मन देने के बाद भी अरविंद केजरीवाल अगर ये सोच रहे हैं कि वो इसी तरह बचते रहेंगे, तो ईडी को अब यह अधिकार मिल गया है कि वो जब भी चाहे इनको गिरफ्तार कर सकती है। यह बात अलग है कि ये अपने को सीएम कह रहे हैं, तो आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन वाले मामले में वो सीएम ही थे, लेकिन ईडी को जब जरूरत पड़ी तो उनको साथ उठाकर ले गए और अभी तक वो जेल में बंद है। तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि उनको दिल्ली शराब घोटाले में जमानत मिल गई है और अब उनको निजी पेशी से छूट मिल गई है, वो कतई नहीं है। वो अलग 2 मामले हैं। शराब घोटाले में अभी भी ईडी की तलवार केजरीवाल के सर पर लटकी हुई है। गिरफ्तारी किसी भी समय संभव है। वंदे मातरम।